घूम नहीं सकती है, अगर वो बच्ची का क्या दोष था जो उसका पहले बलात्कार किया गया, गला रेता गया, पेट चीरा गया, और इसके बाद भी अगर वो पीएमसीएच आई तो 5 घंटे तक उसे एम्बुलेंस में रखा गया, और डॉक्टरों के द्वारा इतने मतलब शर्मनाक बात है कि डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि वो बच्ची का इलाज एम्बुलेंस में चल रहा है। तो अरे भाई, एम्बुलेंस ही बनवा लीजिए ना, अस्पताल बनवाने की क्या ज़रूरत है बिहार में? क्यों बड़े बड़े अस्पताल खड़े कर रहे हैं? आप एम्बुलेंस में ही इलाज कीजिए। आप लेंगे, नरेंद्र मोदी जी के कारण ही उस आज बच्ची का हत्या हुआ और उसका इलाज नहीं हो पाया। मैं कहना चाहूँगी कि आपके अधिकारी आप में लगे हुए थे, नरेंद्र मोदी जी में लगे हुए थे, और उस बच्ची का देख रेख नहीं हुआ, इसके कारण आज उसका मौत हुआ। उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी है, और उनकी शासन प्रशासन है और डॉक्टर है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आज अभी मेरा आरजेडी में मौजूदगी है, और कल पीएमसीएच में एक दलित लड़की जो मुजफ्फरपुर में कांड होता है, रेप के कांड होता है, और पीएमसीएच ट्रांसफ़र होता है, पीएमसीएच में उसको लड़की की मौत हो जाती है। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के नेत्री हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है मैडम? हाँ, मेरा नाम अर्चना यादव हुआ। मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा, जो दलित के पीएमसीएच में मौत हो जाती है एक लड़की के, करके इस पे क्या कहिएगा? बहुत ही शर्मनाक है, और सबसे पहले तो मैं नीतीश कुमार को बताना चाहूँगी कि बिहार में क्या हो रहा है ये आपको समझ नहीं है, बुझ नहीं है, या देखना नहीं चाहते हैं, या आंखें आपकी ख़राब हो गई है। हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आंखें ख़राब हो गई है तो ट्रीटमेंट करवाइए। हमें तो नहीं लगता है कि बिहार में आप करवाते भी होंगे ट्रीटमेंट, जाते होंगे दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े देशों में भी आप जाते होंगे, तो बड़े देश में ही जा कर के, बड़े राज्य में ही जा कर के, दिल्ली में ही जा कर के आप अपना ट्रीटमेंट सबसे पहले करवाइए। और उस बच्ची के लिए हम लोग इतना ज़्यादा मतलब शर्मिंदा हैं कि हाँ, हम बिहार की बेटी हैं और बिहार की बेटी को हम लोग नहीं बचा पाए, एक बेड नहीं दिला पाए, तो इससे शर्मनाक क्या हो सकती है बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए। और ख़ास करके महिलाओं के लिए मैं बात करूँगी तो महिला आज सुरक्षित नहीं है। आज महिला रोड पे चल नहीं सकती है, महिला रोड पे घूम नहीं सकती है, अगर वो बच्ची का क्या दोष था जो उसका पहले बलात्कार किया गया, गला रेता गया, पेट चीरा गया, और इसके बाद भी अगर वो पीएमसीएच आई तो 5 घंटे तक उसे एम्बुलेंस में रखा गया, और डॉक्टरों के द्वारा इतने मतलब शर्मनाक बात है कि डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि वो बच्ची का इलाज एम्बुलेंस में चल रहा है। तो अरे भाई, एम्बुलेंस ही बनवा लीजिए ना, अस्पताल बनवाने की क्या ज़रूरत है बिहार में? क्यों बड़े बड़े अस्पताल खड़े कर रहे हैं? आप एम्बुलेंस में ही इलाज कीजिए। आप तो अस्वस्थ हो ही गए हैं। बिहार के अधिकारियों को भी आपने अस्वस्थ कर दिया है, डॉक्टरों को अस्वस्थ कर दिया है, और जनता को भी अस्वस्थ करने के लिए चले हैं। तो ये बिहार के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बिहार की जनता के साथ। और नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बिहार दौरे पे आते हैं, और इतने लंबे चौड़े भाषण दे कर के जाते हैं। आज उसका जिम्मेदार कौन है? उस बच्ची का वो लेते हैं, नीतीश कुमार जी अपने ऊपर लेते हैं कि हाँ, वो बच्ची का जिम्मेदार मैं हूँ, उसका मौत का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी लेंगे। नरेंद्र मोदी जी के कारण ही उस आज बच्ची का हत्या हुआ और उसका इलाज नहीं हो पाया। मैं कहना चाहूँगी कि आपके अधिकारी आप में लगे हुए थे, नरेंद्र मोदी जी में लगे हुए थे, और उस बच्ची का देख रेख नहीं हुआ, इसके कारण आज उसका मौत हुआ। उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी है, और उनकी शासन प्रशासन है और डॉक्टर है। अच्छा, नरेंद्र मोदी बीजेपी के नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। हाँ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने नारा दिया, लेकिन बेटी उनसे बचाने की ज़रूरत है, बीजेपी वाले लोगों से बेटी को बचाने की ज़रूरत है, बीजेपी के अधिकारियों से बेटी बचाने की ज़रूरत है। बेटी आज बच कहाँ रही है? अरे बचेगी बेटी तभी तो पढ़ेगी, तभी तो आगे बढ़ेगी। बचा रहे हैं, इसीलिए तो नारा दिए हैं ना। बचा कहाँ रहे हैं? हर दिन अभी रोहतास में 5 साल की शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। उनके आने से एक दिन पहले रोहतास की मैं बात कर रही हूँ, 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, और उसी बगल के ज़िले से वो लौट करके जाते हैं, और उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। गोपालगंज की मैं बात कर रही हूँ, शादी में गई हुई बच्ची के साथ बलात्कार होता है और हत्या हो जाता है। बात करते हैं, एक दिन में 4-4 मौतें हो रही है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रही है। इस पर आपकी आंखें नहीं खुल रही है, और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी वाले लोगों को। नीतीश कुमार जी के नारी शक्ति की शक्तिकरण की बात करते हैं, और नारियां उनसे
उनसे तो बात ही मत कीजिए क्यों नहीं बात करें? नारी सशक्तिकरण की। वो तो किसी कभी महिलाओं को किस किस तरह से वो छूते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। सदन में भी वो ऐसी वो अजीबो-गरीब बात बोलते हैं, महिलाओं को टच करते हैं। तो नीतीश कुमार से तो नारी सशक्तिकरण की बात छोड़ ही दीजिए कि हाँ, वो करे और उस चीज़ पर खरे उतरे, तो फिर शर्म की बात है हम सब के लिए, बिहार के लिए शर्म की बात है। अच्छा, सुशासन की सरकार है, यहाँ सुशासन की सरकार है। बिहार में सुशासन की सरकार है, हर दिन सुशासन की एक दिन सरकार में है, हर पोर्टल पर जाइए सुशासन की सरकार है। मैं बता रही हूँ, एक दिन में 10-10 मर्डर हो रहे हैं, 10-10 हत्याएँ हो रहे हैं, घर में घुस करके मर्डर कर दिया जाता है, घर से निकाल करके गोली मार दिया जाता है, रोड पे चलते हुए लोगों को गोली मार दिया जाता है, व्यवसायियों को उठाकर से घर से ले जा कर के गोली मार दिया जाता है। एक दिन में 10, 15, 20 मर्डर हो रहे हैं, एक ज़िला में 4-4 मर्डर हो रही है और ये सुशासन की सरकार है। शर्म आती है कि आप बोलते हैं सुशासन की सरकार है और आपके अधिकारी बोलते हैं मैं काम कर रहा हूँ और कार्रवाई कर रहा हूँ। हाँ, जब 17 महीने की सरकार आई थी, जब हमें मौका मिला था, राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिला था, तो तेजस्वी जी ने कहा था सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। तो 17 महीनों में उन्होंने कर दिखाया था कि क्या सुनवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है। वो किसी भी अपराधी को उन्होंने 17 महीनों में तेजस्वी जी ने छोड़ा नहीं था। सब पे सुनवाई भी हुई और सब पे कार्रवाई भी हुई थी। अच्छा, अभी कांग्रेस सड़क पर उतरी है, जो दलित लड़की की मौत हो जाती है पीएमसीएच में। आरजेडी कहाँ है अभी? बिल्कुल वो हमारे गठबंधन के लोग हैं और सभी लोगों को उतरनी चाहिए और उस बच्ची के लिए ही नहीं, बिहार की बच्चियों के लिए, बिहार की माता बहनों के लिए हमें सड़क पे उतरनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है उन्होंने। और आप लोग देखे भी होंगे कि उन्होंने कितना लड़ाई भी किया पीएमसीएच के गेट पे, पीएमसीएच के डॉक्टरों से कितनी नोक-झोंक हुई, फिर भी उन्होंने इलाज सही से उस बच्ची का नहीं किया। उसका ज़िम्मेवार नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के स्वागत में, आवभगत में जी, अधिकारी जी। खड़े थे। इसके वजह से उस बच्ची का आज मौत हुआ। उसका ज़िम्मेवार नीतीश और अच्छा, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी अभी सड़क पर उतरी है कांग्रेस, और आरजेडी अभी खाली बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हाँ, बिल्कुल सड़क पर तो मैं तो एक लड़की बताऊँ कलकत्ता में जो अपर कास्ट के कहिए वो थी, जो डॉक्टर थी, उसके लिए बहुत हुआ था। और ये मैं दलित बता रही हूँ मेरे गठबंधन के लोग हैं और सभी लोगों को उतरना चाहिए और लड़ना चाहिए, क्योंकि ये अन्याय हो रहा है ना, महिलाओं के साथ अन्याय हो रही है। और हाँ, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी मुंह फाड़ करके बोलते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ का ठीक है। तो अरे बंगाल का आपको स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है वो आपको दिख जाता है। आप बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री है या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, आप ये बता दीजिए। बंगाल में जो कांडे होती है उस पे आपकी मुँहें खुल जाती है, लेकिन बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है उस पे आपकी मुँह नहीं खुलती है। मंगल पांडे जी, शर्म आनी चाहिए कि आप मंगल पांडे हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ चला गया आपका? किस हाल में, किस बदहाली में आपने छोड़ा है? आपका मुँह नहीं खुलता है। और मैं सभी नेताओं को, एनडीए के सभी नेताओं को मैं कहना चाहूँगी, जी, चिराग जी। पासवान जी कहते हैं मैं दलित का नेता हूँ। आज वही दलित की बेटी का हत्या हुआ और उस बच्ची का इलाज नहीं हो पाया पीएमसीएच में, और दलित की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। दलित बेटी के औरंगाबाद में हुआ, उसको एक्सीडेंटल कर दिया जाता है। मैं बता रही हूँ उन्हीं के पार्टी के लोगों ने ही पता नहीं चंदन नामक कोई व्यक्ति था या कुछ ऐसा, मुझे नाम अभी सही से याद नहीं है। उन्होंने ही उस बच्ची का मर्डर किया था एक्सीडेंटल। उसे उन्होंने बताया कि एक्सीडेंटल, बाद में उन्होंने फिर उस चीज़ को वापस लिया। अच्छा, ये बच्ची के न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा और आप लोग तो सड़क पे ही उतरी हैं आरजेडी। राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन उसे न्याय ज़रूर दिलाएगी। और हम लोग उस बच्ची को के साथ, उसके परिजनों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैं उस बच्ची को तो लौटा नहीं सकती हूँ, लेकिन उस परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँगी और न्याय दिलाने की पूरी प्रयास करूँगी।